प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, प्रोफेसर संपत सिंह की घर वापसी हो चुकी है। प्रोफेसर संपत सिंह हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री व जाने माने राजनीतिज्ञ, वित्त मामलों के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, हरियाणा में वैट लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश चौटाला के पुराने साथी रूठ कर चले गए थे। अलग अलग दलों में होते हुए, भाजपा कांग्रेस में होते हुए फिर से इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने उन्हें कल 5 अक्टूबर को चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें पार्टी में शामिल किया। मतलब प्रोफेसर संपत सिंह फिर घर वापस आ गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर संपत सिंह के आने से इनेलो को क्या फायदा और संपत सिंह के जाने से कांग्रेस को क्या नुकसान। दोस्तों, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है, इनेलो को थोड़ा फायदा है। हम आपको बता दें कि इनेलो उठने का प्रयास कर रही है, सड़क पर संघर्ष कर रही है, उठने का प्रयास कर रही है। इनेलो के नेता इन दिनों हर कस्बे में जा करके पूरी मेहनत कर रहे हैं और किसी तरह पार्टी को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में उनको संपत सिंह जैसे बड़े कद के नेता का साथ मिला है। संपत सिंह का आज अगर हम जनाधार की बात करें, बेशक अपने विधानसभा क्षेत्र नलवा आदि में उतना नहीं रहा जितना एक जमाने में उनके साथ था, लेकिन उनका नाम बड़ा है। इस बड़े नाम का इंडियन नेशनल लोकदल को पूरे हरियाणा में फायदा मिलेगा और इंडियन नेशनल लोकदल को एक ऐसा समझदार नेता मिल गया है जो कम से कम अभय चौटाला का एक अच्छा मार्गदर्शक साबित होगा। उनकी भाषा शैली में भी संपत सिंह के आने से निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सुधार होगा। संपत सिंह कम से कम अभय चौटाला को सही मार्गदर्शन देते रहेंगे और संपत सिंह के आने से अभय चौटाला की ताकत बढ़ेगी, उनकी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, दूसरे जिलों में स्वीकार्यता बढ़ेगी। अब कांग्रेस के नुकसान की बात करते हैं। कांग्रेस को इससे थोड़ा नुकसान जरूर होगा। बेशक संपत सिंह की दुकान में अब उतना सामान नहीं है जैसा हम पहले ही कह रहे हैं जितना पहले होता था, और संपत सिंह की धाक अब उतनी नहीं है अपने क्षेत्र में जितनी पहले होती थी। क्योंकि धाक होती तो संपत सिंह भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आंख दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास सामान कम था, उनकी दुकान में सामान कम था, उनके पास राजनीतिक मजबूती कम रह गई थी। लेकिन अब इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़कर संपत सिंह अपनी भविष्य की राजनीति करेंगे और इससे कांग्रेस को नुकसान ये होगा, अब संपत सिंह के रूप में अभय चौटाला को एक मजबूत साथी मिल गया है और अब अभय सिंह चौटाला और संपत सिंह जब चलेंगे निकलेंगे तो इसका सीधा सीधा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान पहुंचने का मतलब है कांग्रेस को नुकसान पहुंचना और उस खास वर्ग में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाना जो कांग्रेस की ताकत है। इस वोट बैंक में सेंध लगने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहेगी। इंडियन नेशनल लोकदल को थोड़ा लाभ मिलेगा, भाजपा को ज्यादा लाभ मिलेगा और कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होगा। संपत सिंह के कांग्रेस को अलविदा कहकर इनेलो में शामिल होने पर कई प्रतिक्रियाएं आई है, लेकिन कुमारी शैलजा का जो बयान है वह अति महत्वपूर्ण। शैलजा ने बातों में इसका ठीक रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर फोड़ दिया है। उन्होंने सीधे उनका नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे कह दिया कि कुछ लोगों को संपत सिंह की उनके साथ निकटता रास नहीं आ रही थी, संपत सिंह का उनके साथ होना शायद संपत सिंह को नुकसान पहुंचा गया और कुमारी शैलजा को संपत सिंह के कांग्रेस छोड़कर जाने का गहरा मलाल है, यह उनके बयान से लग रहा है। आप सुन लीजिए कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा। ये दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है। हमारे सीनियर नेता हमारे साथी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की भी है और लोगों में उनकी पहचान भी है। मेरे अपने चुनाव में उन्होंने मेरी मदद की, आए तो उन्होंने कई बातें रेस की हैं। हो सकता है इसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा हो। उन्होंने बहुत सी बातें पहले भी मीडिया में कही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि हमारा उन्होंने बहुत पार्टी में उनका अच्छा योगदान रहा। दोस्तों, कुमारी शैलजा को सुनकर आप समझ गए होंगे कि उनको संपत सिंह के जाने का मलाल है, लेकिन अब आपको हम ये बात बता दें कि संपत सिंह एकाएक नहीं गए हैं। सूत्रों से जो जानकारी आ रही है वह ये है कि लगभग 3 माह पहले ही संपत सिंह की अभय सिंह चौटाला के साथ टूनिंग बन गई थी और अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम में जो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के सम्मान में जो सम्मान समारोह रोहतक में आयोजित किया गया था, उसमें संपत सिंह अगर पहुंचे थे, पूरी तरह सोच समझकर पहुंचे थे, तब तक सब कुछ तय हो चुका था। यह तय हो चुका था कि देर सवेर संपत सिंह अब इनेलो की हरी पगड़ी पहन लेंगे, इनेलो का हरा पटका पहन लेंगे। कल की मीटिंग में संपत सिंह का शामिल होना एक औपचारिकता भर है, सब कुछ पहले तय हो चुका था, कहीं कोई शक शुबा नहीं था। मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स 25 सितंबर के बाद आनी शुरू हो गई थी कि प्रोफेसर संपत सिंह कभी भी इनेलो के हो सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें
इनेलो को फायदा है, कांग्रेस को नुकसान है। इनेलो को ज्यादा फायदा है, कांग्रेस को कम नुकसान है। ये हमारा आकलन है। दोस्तों, संपत सिंह की घर वापसी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।